चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह क्या कहलाएगा सर, तो विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया पहला। इसका अंतर देखेंगे द्विविस्थापन का। तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। ये दोनों को आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हो सकता है सर आपका प्रश्न, उपचयन एवं अपचयन के उदाहरण सहित संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सर परिभाषा बता सकते हैं क्या होगा। तो देखिए, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना यानी कि कम होना है। ठीक है, अब इसका विपरीत पदार्थ का अपचयन तब होता है जब वो उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये दोनों आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात यानी कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान रहती है तो उसे संतुलित कहते हैं, यानी कि संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर समान नहीं रहे तो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। या ऐसे भी परिभाषा बना सकते हैं कि वैसा तत्व जिसका दाएं और बाएं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो संतुलित समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, या इस तरह के लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करते समय तापमान 373 के होना चाहिए। यदि तापमान पर नियंत्रण ना रखा जाए तो जलीय कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 बन जाएगा, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण नहीं होते हैं। इसे तब क्या कहा जाएगा, तो मृत जला प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहा जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है, मिश्र धातु क्या होते हैं। सर मिश्र धातु क्या होते हैं, चलिए बताइए। इसको बता सकते हैं आप लोग, किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण की ही मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए सर, आपसे पूछा जा सकता है मिश्र धातु कौन कौन है, पीतल, बेल मेटल या टंका, स्टील, गन मेटल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे बात करेंगे अधातु के भौतिक गुण लिखे। अधातु के देखिए, अधातुएं प्रायः क्या होता है, भंगुर होती है, इसलिए इनकी तारें और चादरें नहीं बनाई जा सकती है। दूसरा, इनमें ग्रेफाइट को छोड़कर किसी में चमक नहीं होती है। तीसरा, ये ताप तथा उष्मा की कुचालक है, परंतु ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ठीक है, अगला देखते हैं। धातुओं की भांति अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये अधातु क्या होते हैं, वैद्युत ऋणात्मक होती है। इनका गलनांक, कथनांक तथा घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है आप लोग के बीच, खनिज और अयस्क। चलिए इसमें अंतर देख लेते हैं। ये खनिज और ये अयस्क। जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। और यही बात करते हैं अयस्क का, तो जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधापूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती है उन्हें हम क्या कहेंगे, तो खनिजों को अयस्क कहेंगे। ठीक है, दूसरा इसका अंतर है, अनेक खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, जबकि अन्य में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। अब अयस्क की बात करें तो अधातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ खनिजों में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती है जो धातु से निष्कर्षण में रुकावट डालती है। और अयस्क की बात करें सर, तो अयस्क में कोई भी आपतजनिक अशुद्धियाँ नहीं होती है। और 4 में देखेंगे, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण में लिए उपयोग। और इसका बात करेंगे तो सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक और अंतर है देख लेंगे ये। ठीक है, एल्कोहल किसे कहते हैं, इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं सर, 2 उदाहरण देकर समझाइए। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए, एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के सरल यौगिक होते हैं। ठीक है, किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 और उसके बाद OH हो जाएगा सर, उसके बाद AOH हो जाएगा, याद रखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट, कार्बन की आवर्त सारणी की स्थिति की व्याख्या करें। तो कार्बन एक अधातु है ना, जिसका परमाणु भार 12 तथा परमाणु क्रम संख्या 6 है। इसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसका कारण इसकी संयुक्ता 4 है। कार्बन को आवर्त सारणी के वर्ग 4 में रखा गया है सर। चलिए बहुत अच्छा है प्रश्न है,
याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका